नमस्कार। एक चौंका देने वाला मामला, रिश्तों का उल्टा गणित शुरू हो गया है। यानी रिश्ते का कोई मतलब अब रह ही नहीं गया है। रिश्ता अब कुछ है भी नहीं, क्योंकि रिश्ते आजकल मतलब परस्ती के होते जा रहे हैं। शादी से ज़्यादा तलाक हो रहे हैं। जितनी शहनाइयाँ बजते देख रही हैं आप लोग, उससे ज़्यादा कोर्ट में तलाक हो रहे हैं। 365 दिन यानी एक वर्ष में 365 दिन यानी एक वर्ष में 1500 शादियां हुई और 2250 कोर्ट में तलाक के मामले गए। ये बताइए, ये हो गया आजकल का रिश्तों का गणित। रिश्ते कहाँ दम तोड़ रहे हैं मैं आपको बताऊं। कल इसी तरह से स्लाइड करते करते मैंने देखा, कुछ संगठन है जो घर जोड़ने का काम करते हैं, तो अपने ऑफिस में भी कुछ क्लाइंट्स उनके आते हैं या बुलावे पे वो उसके घर तक जाते हैं। मैंने जानबूझ के 3-4 वीडियोस देखे तो उसमें देखें कि लड़का तो कम बोल रहा था, उसको बोलने ही नहीं दिया जा रहा था क्योंकि लड़के के पास कुछ है ही नहीं। हाँ, लड़कियां बढ़ चढ़ के बोल रही थी। जब भी कहा जा रहा था एक मौका और तुम लड़के को दो, ना बाबा ना, मैंने बहुत मौका दे दिया, ना 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 ना, मैं बहुत सहली, अब नहीं, अब ये नहीं, अब वो नहीं। लड़की तो बोल रही थी, पीछे से माँ का भी फुली सपोर्ट था। अब सोचिए, जिसके दाएं माँ बैठी हो, बाएं बाप बैठा हो, उस लड़की का हौसला तो बुलंद होगा ही। दाएं माँ बाएं पिता दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी बेटी बहुत सही है, मेरी बेटी बहुत सही है, अब नहीं सहेगी, अब नहीं होने देंगे। एक ने तो यहाँ तक कह दिया लड़की की माँ ने कि मैडम आप जो कह रही हैं कि एक बार फिर से घर बसा के देख लो, तो अगर मेरी लड़की को कुछ होता है तो आप मुझे लिखित देंगी, लिखित दीजिए कि मेरी लड़की को कुछ होता है तो उसके जिम्मेवार आप होंगी। अब ये बताइए, कोई संगठन ऐसा लिख के क्यों देगा? संगठन का काम है परिवार जोड़ना। हम लोग चाहते हैं परिवार बसा रहे। अब बैठ के हम लोग एफिडेविट बना के दें ताकि कल को तुम कुछ कर लो तो संगठन भी फंसे, संगठन में काज करने वाली जो भी है सब फंस जाए। हैरत करने वाली बात है कि नहीं? उसकी मां ने सीधे कहा कि नहीं, आप लिख के दो कि मेरी बेटी को कुछ हो जाता है। अरे क्या मायके में रहेगी तो बेटी को कुछ नहीं होगा? जितना कुछ कैजुअलिटी होनी है सब ससुराल में ही होती है, मायके में कोई कैजुअलिटी नहीं होती है। मायके में मैंने ऑनर किलिंग होते देखा है। मायके में क्या कुछ नहीं होता है। हाँ, ये कहिए कि मायके वालों का ढक दिया जाता है, ससुराल वालों को एक्सपोज कर दिया जाता है। मैंने सब कुछ देखा है। और वीडियो देखने के बाद मैं यही सोची कि कुछ नहीं, जो लड़कियां इस तरह का मन बना चुकी हैं उनको कितनों आप कुछ कह दीजिए, कितनों आप कुछ कर लीजिए, वो नहीं तो नहीं ही बसाएगी घर, नहीं बसाएगी घर। चाहे आप लाख एफर्ट कर लीजिए। कुछ मामले में मैंने देखा कि मैडम सफल भी हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है ये आंशिक सफलता है, क्षणिक सफलता है ये। फिर अब बताइए, कोई जाके उसके घर में थोड़े ना रहेगा, एनी टाइम उसको थोड़े ना समझाता रहेगा। फिर घर में जाके तो वो वही समस्या उत्पन्न करेगी, फिर वही बवाल होना है, फिर वही घटना होनी है, फिर वही रोड पे आना है, फिर वही कोर्ट में जाना है। तो बहुत दयनीय स्थिति है। शादी से ज़्यादा तलाक होना समाज के लिए कितना हितकर है ये तो आप ही लोग बताएंगे। मैं तो देख देख के हैरान हूँ। अगर निभाना ही नहीं है तो शहनाई बजवाने की जरूरत क्या है? मेरे तो ये समझ में नहीं आता, शादी करते क्यों हो? शादी का फंडा अब बंद होना चाहिए, शादी अब बंद हो जाना चाहिए बस। जो मैं कल की वीडियो देखने के बाद मैंने ये सोचा है कि नहीं, शादी अब बंद हो जाना चाहिए। शादी का कोई मतलब नहीं रहा है। शादी का मतलब है कि ऑफिस में जाके किचकिच कीजिए, रोड पे जाके कुछ किच कीजिए, कोर्ट में जाके किचकिच किया। इतना किचकिच से बढ़िया है कि सरकार ने कह दिया लिव इन में रहो, आराम से लिव इन में रहो, कोई झंझट नहीं,
कोई तू नहीं, कोई मैं नहीं, इससे ना पटे उससे रहो, उससे ना पटे उससे रहो, उससे ना पटे उससे रहो। शादी मत करो प्लीज़, प्लीज़ शादी मत करो। मेरा ये कहना है, आप लोग क्या कहते हैं? क्योंकि मैं भी थोड़ा सा इस सुधार में जुड़ी हुई हूँ, तो जब मैंने देखा तो थोड़ा सा मुझे भी लगा कि सुधारने का मतलब ये थोड़ा नहीं होता है कि हम ही लिख के दे रहे कि उसकी फूल फूलन पर जो पैदा किया वो गारंटी नहीं ले रहा है, और हम लोग लिख के देंगे कि उसको कुछ नहीं होगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? नेवर, कभी पॉसिबल नहीं है। धन्यवाद।